हेलो क्लास सेवेंथ। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साइंस का हम चैप्टर 13 कर रहे थे, मोशन एंड टाइम। तो इसमें हमने कोई भी ऑब्जेक्ट स्लो और फास्ट का हम कैसे पता लगा सकते हैं, ये इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब है हम जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाले 13.2 स्पीड। स्पीड के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसका थोड़ा बहुत आइडिया हमने लास्ट क्लास के अंदर देख लिया था। यू आर प्रॉब्ली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। जो स्पीड नाम का जो वर्ड आता है उसके बारे में हम पहले से फैमिलियर है कि कोई अगर तेज़ चलता है तो उसकी हम बोलेंगे स्पीड ज़्यादा है, और कोई धीरे चलता है तो हम बोलेंगे उसकी स्पीड कम है। In the example given above, a higher speed seems to indicate that a given distance has been covered in a shorter time. अगर हम ऊपर वाला एग्जाम्पल देखें कि 10 मीटर रेस है तो सबसे पहले निकल गया, वो सबसे ज़्यादा हाई स्पीड होती है उसकी, तो इसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं। हमको समझ में आता है कि कोई भी स्पीड है वो क्या इंडिकेट करती है कि एक गिवन डिस्टेंस को हमने कितने कम टाइम में कवर किया है, वही हमारी क्या हो गई, स्पीड हो गई। और अ लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम, या फिर कोई ज़्यादा बड़ी डिस्टेंस है वो हमने दिए हुए टाइम में कवर कर ली, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, स्पीड सही है उसकी। तो स्पीड है वो किस पर डिपेंड करती है, जो डिस्टेंस है वो, और उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया गया वो। तो इन दोनों के रेशियो पे जो है स्पीड डिपेंड करती है। इस दोनों को रेशियो को ही एक्चुअली स्पीड बोला जाता है। The most convenient way to find out which of the two or more object is moving faster is to compare the distance moved by them in a unit time. अब हमको मान लो पता लगाना कि दो ऑब्जेक्ट में से कौन सी फास्ट है और कौन सी स्लोअर है, तो उसका पता लगाने का सबसे इजी तरीका क्या है, इन दोनों की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर करी है, उसको कंपेयर करो कि एक यूनिट टाइम में, मान लो 10 मिनट में, 15 सेकंड में, कितने भी टाइम में उन्होंने कितने डिस्टेंस कवर करी है। तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ली उस दिए हुए टाइम में, वो क्या हो गया, फास्ट हो गया। ठीक है। Thus, if we know that the distance covered by two buses in 1 hour, we can tell which one is faster. तो मान लो कि एक घंटे में दो बसों ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो उन्होंने कितनी कितनी डिस्टेंस कवर करी हमको पता है, तो हम पता लगा सकते हैं उनमें से कौन सी फास्ट है। मान लो एक घंटे में एक बस तो कवर कर रही है 50 किलोमीटर, और उसी एक घंटे में दूसरी बस कवर कर रही है 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर्स। ठीक है, तो मतलब कौन सी फास्ट हुई, 55 किलोमीटर्स वाली फास्ट हुई, क्योंकि कम टाइम में उसने ज़्यादा स्पीड, उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ली, उसकी स्पीड क्या हो गई, ज़्यादा है। We call this distance covered by an object in a unit time as the speed of the object. तो हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है एक यूनिट टाइम में। अब यूनिट टाइम मतलब कोई भी 1 मिनट या 1 सेकेंड या 1 आवर, ठीक है, 1 आवर, वो कितना है, वो यूनिट टाइम हो गया। यूनिट मतलब कोई भी यूनिट का टाइम, 1 सेकेंड वो एक यूनिट हो गई, यूनिट टाइम हो गया। 1 मिनट वो एक यूनिट टाइम हो गया, और 1 आवर वो एक यूनिट टाइम हो गया। उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, वही क्या है, उसकी स्पीड है। ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो जो स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसने कितना डिस्टेंस कवर किया यूनिट टाइम के अंदर। ठीक है। अब यूनिट टाइम 1 आवर, 1 मिनट, 1 सेकेंड, हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। तो हम इसका क्या बोल सकते हैं, स्पीड का जो क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं कि 1 मीटर में 1 सेकेंड में कितना मीटर जो है डिस्टेंस कवर करिए, वो उसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। ओके। When we say that a car is moving with a speed of 50 kilometers per hour, it implies that it will cover a distance of 50 kilometer in an hour. अगर हम बोल रहे हैं कि किसी कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर है, मतलब एक घंटे में वो कार कितना किलोमीटर कवर कर रही है, 50 किलोमीटर कवर कर रही है 1 आवर में। However, a car seldom moves with a constant speed for 1 hour. लेकिन हमको भी पता है कि कोई भी कार है या कोई भी जो है बाइक है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो एक सेम स्पीड से मूव नहीं कर सकती। कहीं पे स्पीड ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। आप खुद बाइसाइकिल वगैरह चलाते होगे तो आपको खुद को भी पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी कांस्टेंट स्पीड नहीं हो सकती, एक बराबर स्पीड हर टाइम पे एक बराबर नहीं हो सकती स्पीड। इनफैक्ट इट स्टार्ट्स मूविंग स्लोली एंड देन पिकअप स्पीड। तो सबसे पहले धीरे धीरे स्टार्ट होती है, उसके बाद जो है स्पीड पकड़ती कोई भी चीज़, है कि नहीं।
So when we say that the car has a speed of 50 kilometers per hour, we usually consider only the total distance covered by it in 1 hour. तो जब भी हम कह रहे हैं कि कोई कार है उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक यूजुअल कंसिडरेशन कर रहे हैं कि उसने टोटल स्पीड है 1 घंटे में जो टोटल स्पीड कवर करी है वो कितनी है, ठीक है। अब उसके अंदर उसने कम, कभी कहीं कहीं कम लिया हो, कहीं कहीं तेज़ लिया हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हाँ 1 घंटे में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है वो उसकी स्पीड हो गई, ठीक है। एक जनरल कंसिडरेशन हम ले रहे हैं, हम सेकंड का हिसाब नहीं ले रहे उसके अंदर। वी डू नॉट बॉदर वेदर द कार हैज़ बिन मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग द आवर। अब उस घंटे के अंदर कोई कार है कितना, कभी कभी फास्ट चली हो, कॉन्स्टेंट स्पीड से चली हो, कहीं पे स्लो, कहीं पे फास्ट चली हो, उसको हम देख ही नहीं रहे हैं, उसको हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। उसके टोटल जो आवर में 1 आवर में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया हम उसी को देख रहे हैं, ठीक है। The speed calculated here is actually the average speed of the car. अब यहाँ पे जो भी स्पीड कैलकुलेट करी गई है वो क्या है, उस कार की एवरेज स्पीड है। इन दिस बुक वी शैल यूज़ द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। तो इस चैप्टर के अंदर, इस बुक के जो चैप्टर है उसके अंदर हम क्या बात करेंगे, जब भी हम स्पीड की बात करेंगे उसका मतलब क्या है, उस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड, ठीक है, उसकी एवरेज स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। सो फॉर अस द स्पीड इज़ टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो स्पीड का क्या हो गया डेफिनेशन, अगर हम बात करें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन या हम एक रिप्रेजेंटेशन की बात करें, स्पीड क्या होगी, स्पीड है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है टोटल दिए हुए टाइम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका जो है रिप्रेजेंटेशन हो गया, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस कवर्ड एंड टाइम टेकन, ओके, एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी, ये स्पीड का फॉर्मूला हो गया, ओके। तो इस चैप्टर में अगर आगे न्यूमेरिकल आते हैं, साइंस के अंदर है कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनको न्यूमेरिकल बोला जाता है, आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो। सो जो न्यूमेरिकल आते हैं वो हम न्यूमेरिकल इन फार्मूलाज के बेस पे ही सॉल्व करेंगे, तो ये फार्मूला आपको ज़रूरत पड़ेगी इनकी, तो इनको मार्क करके रखिए, हाईलाइट करके रखिए, ओके। In everyday life, we seldom find object moving with a constant speed over a long distance or for long duration of time. अब मान लो बहुत लंबे टाइम तक कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, बहुत लंबा डिस्टेंस कवर कर रही है, तो हमको भी पता है कि एकदम ही कांस्टेंट स्पीड तो होने से रही, एकदम कांस्टेंट स्पीड से तो कोई व्हीकल या ऑब्जेक्ट चल ही नहीं सकता है। So if the speed of an object moving along a straight line keeps changing, इट्स मोशन इज़ सैड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। तो मान लो कोई स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूविंग है, कभी इसकी स्पीड फास्ट हो रही है, कभी स्लो हो रही है, तो वो वाला जो मोशन है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि कहीं पे उसकी स्पीड ज़्यादा है, कहीं पे कम है, एकदम बराबर कांस्टेंट नहीं है, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, ओके। On the other hand, an object moving along straight line with a constant speed said to be in uniform motion. लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी मूव कर रही है, ठीक है, सीधी मूव कर रही है, लेकिन उसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, मतलब बदल नहीं रहा है। पहले जब से स्टार्ट किया तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट किया था, बीच में भी सेम था स्पीड, कहीं पे भी कम ज़्यादा नहीं हुआ, कहीं पे भी 1 सेकंड के लिए भी कम ज़्यादा नहीं हुआ, एकदम कांस्टेंट है, जितना पहले था उतना ही बाद में है, एकदम कांस्टेंट है। तो हम उस स्पीड को बोलेंगे, उस मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, यूनिफॉर्म मोशन हमारी जनरल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो डेफिनेशन है वो हमारी यही कहती है कि अगर स्पीड है वो कांस्टेंट है ऑल आउट द वे, तब उस मोशन को क्या बोलेंगे, हम यूनिफॉर्म मोशन, ओके। इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज़ द सेम एज द एक्चुअल स्पीड। तो ऐसे जनरल लाइफ की अगर हम बात करें तो जनरल लाइफ में जो एवरेज स्पीड है उसी को हम क्या मानते हैं, एक्चुअल स्पीड मानते हैं, ओके। सो यहाँ पे दो मोशन हमको पता चले, नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन, दोनों की डेफिनेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप इसमें देख सकते हैं, ओके। Next is we can determine the speed of a given object once we can measure the time taken by it to cover a certain distance. अब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड हम निकाल सकते हैं अगर हमको टाइम दे दिया और कितना टाइम लगा है उसको और कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, अगर हमको दोनों दे दिया तो हम उसकी स्पीड निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। इन क्लास 6 यू लर्न हाउ टू मेज़र डिस्टेंस। क्लास 6 में मेजरमेंट लेना सीखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे नापते हैं, कैसे उसका मेजरमेंट लेते हैं। बट हाउ डू वी मेजर टाइम,
लेट अस फाइंड आउट। लेकिन हम टाइम का मेजरमेंट कैसे करते हैं? किसी डिस्टेंस का करना तो छोटे डिस्टेंस हम स्केल यूज़ कर लेंगे, स्केल हमने यूज़ करी और उसका बता दें कि ये इतने सेंटीमीटर है। और बड़ी वाले तो हमने जो इंच टेप वगैरह जो आती हैं, फीते वगैरह जो आते हैं, हमने वो यूज़ किया, हमने बता दें कि हाँ ये इतना मीटर है, ये इतना क्या वो है। लेकिन हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं? तो टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास आती हैं क्लॉक, वॉचेस, ठीक है। तो टाइम का मेजरमेंट क्या है, जैसे हमने एक 6th क्लास में देखा था कि बहुत अलग अलग यूनिट होती हैं। हमने मैथ्स में भी पढ़ा है कि जो है लेंथ की बहुत अलग अलग यूनिट होती है। मीटर में हम कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में हम लेंथ को मेजर करते हैं, उसके अलावा किलोमीटर में अभी हम मेजर करते हैं। वैसे ही जो है मेजरमेंट है टाइम के किस किस में होते हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक ये आने वाला है। सो इस नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।